बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। आज हम राज्य प्रशासन में लोक सेवाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। किसी भी राष्ट्र का जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक और प्राविधिक विकास होता है, वो जिन साधनों पर निर्भर करता है उनमें लोक सेवाओं का स्थान सबसे अहम माना जाता है। वे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नवनिर्मित राज्यों में जहां कम विकास था और इन कम विकसित राज्यों के अंदर राजस्थान भी जहां शामिल था, वहां पर लोक सेवाओं की जो भूमिका रही है, समाज के निर्धनता या अन्य आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों से या समस्याओं का हल करने में, वहां लोक सेवाएं सबसे अग्रणी रही हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उदारीकरण एवं निजीकरण के पक्ष में काफी आवाज उठी है, लेकिन हमने पिछले साल से वापस देखा, जब कोविड-19 जैसी बीमारी पूरे विश्व के अंदर फैली, तो राज्य में लोक सेवाओं की जो भूमिका है, प्रशासनिक संस्थाओं की जो भूमिका है, वो वापस केंद्र में आकर खड़ी हो गई। जो निजीकरण और उदारीकरण के पक्ष में थे, वे भी अब ये मानने लगे हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हम शामिल करके बात कर रहे हैं, सरकार को एक मान के बात कर रहे हैं कि किसी भी राज्य में सरकार की जो भूमिका है वो निजी संस्थाओं को भी अपनी सेवाएं देने में सहायक होती हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि निजीकरण और उदारीकरण के बावजूद राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, वो निरंतर एक प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए हैं। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में लोक सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। 6 श्रेणियों के अंदर हम इनको विभाजित करके हम समझ सकते हैं। एक तो किसी भी राज्य के अंदर जो IAS, IPS और भारतीय वन सेवा, IS मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, PS यानी भारतीय पुलिस सेवा और FS यानी वन सेवा की तीन जो सेवाएं हैं, वो किसी भी राज्य के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। इन सेवाओं के अधिकारी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहते हैं। इनके अलावा हम राज्य में देखते हैं कि कुछ केंद्रीय सेवाएं भी निरंतर काम करती हैं, जैसे डाक सेवा, दूरसंचार सेवा, लेखा एवं अंकेक्षण, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ये केंद्रीय सेवाएं हैं के एग्जाम्पल्स हैं। इन सेवाओं का राजस्थान के विकास एवं आर्थिक नियमन एवं नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान की राज्य स्तरीय सेवाओं की अगर हम चर्चा करें, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि राजस्थान के विकास एवं प्रशासनिक नियंत्रण में ये सेवाएं तथा उपरोक्त प्रथम श्रेणी की अखिल भारतीय सेवाएं मिलकर ही कार्य करती हैं, तथा इन दोनों के सहयोग से ही प्रशासन व्यवस्थित रूप से अपना काम कर पाता है। तो कुछ मुख्य राज्य सेवाएं इस प्रकार की हैं, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS, राजस्थान पुलिस सेवा PS, RPS, राजस्थान लेखा सेवा अकाउंट सर्विसेज, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, जेल सेवा, नियोजन सेवा, परिवहन सेवा, राजस्थान कृषि सेवा और राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा। ये सब राज्य स्तरीय सेवाएं हैं, जिनके अंदर की अधिकारीगण प्रशासनिक तथा अन्य सेवाओं के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं।
इससे अगली श्रेणी हम देख सकते हैं जैसे अधीनस्थ सेवाएं। हम अधीनस्थ सेवाओं के अंदर राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, कोऑपरेटिव सर्विसेज, वाणिज्य कर एवं अधीनस्थ सेवा या आबकारी अधीनस्थ सेवा, इन सबको हम शामिल करते हैं। इन राज्य स्तरीय सेवाओं के सभी अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं तथा इनकी नियुक्ति की घोषणा राजपत्र में की जाती है। अधीनस्थ सेवाओं में राजस्थान तहसीलदार सेवा ही एक ऐसी सेवा है जिसका अधिकारी तहसीलदार भी राजपत्रित होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान प्रशासन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय तहसीलदार को लेने होते हैं, जो कि प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से वैधता तभी ले सकते हैं जबकि वे इस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुशंसित हों। इसके बाद हम एक श्रेणी देखते हैं जिसमें मंत्रालयिक सेवा आती है। यह कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर आदि विभिन्न सेवाओं में कार्मिक होते हैं जो मंत्रालय कार्यों को संपन्न करते हैं। कई बार सामान्यतः इन सेवाओं के सदस्यों को निम्न श्रेणी का माना जाता है, किंतु लोक प्रशासन के व्यवहारिक पहलू को समझने वाले विद्यार्थी एवं विधिवेत्ता इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि प्रशासन की वास्तविक रीढ़ की हड्डी मंत्रालयिक कर्मचारी ही हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी का वर्ग, जो चपरासी, अर्दली, जमादार, दफ्तरी, बागवान आदि होते हैं। हम यह पाते हैं कि ये भी एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रशासन के अंदर देते हैं और सभी दफ्तरों के अंदर कार्यकुशलता से काम हो सके उसके अंदर इनका बहुत सेवा का योगदान होता है। अब लोक सेवाओं की भूमिका के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये मानते हैं कि सामान्यतया पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की भूमिका से ही संबंधित होता है लोक सेवाओं की भूमिका का अर्थ, क्योंकि लोक सेवकों से ही प्रशासन तंत्र को जीवन एवं सारी गति मिलती है। राज्य प्रशासन का ऐसा कोई कार्य एवं पहलू नहीं है जो लोक सेवकों की भूमिका से अछूता हो। तो हम इनके अंदर अगर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि विधि निर्माण में सहायता प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य है। राजस्थान विधानसभा में पारित होने वाले जितने भी विधेयक हैं उनके मसौदे मंत्रालयों के अंदर जब निर्मित होते हैं तो विधान निर्माण के अंदर राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो लोक सेवक प्रत्यायोजित विधान की शक्तियां का उपयोग करते हैं तथा इस संबंध में आवश्यक नियम बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ाया था या आपने ये चर्चा सुनी होगी, पढ़ा होगा, प्रत्यायोजित विधान, जिसके तहत कि जो विधान मंडल के सदस्य हैं और मंत्रीगण हैं वो विधि निर्माण के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला कार्य है इनका राज्यपाल एवं मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। राज्यपाल के पास एक अपना सचिवालय होता है। इसी तरह एक सचिवालय भी होता है जहाँ सारे मंत्रालय स्थित होते हैं, जहाँ सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं और यहाँ से सब विभागों में प्रशासनिक दायित्व संपन्न किए जाते हैं। तो लोक सेवा के सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि वे मंत्रियों को प्रशासनिक कार्य करने हेतु आवश्यक सहायता एवं परामर्श प्रदान करें, क्योंकि मंत्रिमंडल एवं विभिन्न विषयों के मंत्रियों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रक्रिया में आवश्यक सुझाव एवं राय देना लोक सेवकों का कर्तव्य होता है। अगला कार्य है न्यायिक प्रशासन में सहायता करना, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब न्यायालयों के अंदर भी लोक सेवकों की अहम भूमिका रहती है। उनके न्यायालय के कार्य, उनके ऑफिसेस के कार्य तथा उनके द्वारा आदेश जो दिए जा रहे हैं उनको राज्य भर के अंदर इम्प्लीमेंट करने में। नियोजन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रशासनिक अधिकारियों की, राज्य लोक सेवाओं की। राजस्थान राज्य के नियोजन विभाग तथा जिला एवं खंड स्तर के ऊपर नियोजन तंत्र की जो व्यवस्था है उसमें लोक सेवकों की भूमिका बहुत अहम रहती है और योजनाओं का निर्माण तथा उसके बाद उनके निष्पादन में भी मॉनिटरिंग करना भी लोक सेवकों के ऊपर निर्भर है। इसी तरह वित्तीय प्रशासन, राज्य के बजट के निर्माण में, विधानसभा में उसको प्रस्तुत करने में,
उसके निष्पादन में और सारे आंकड़े एकत्रित करने में पूरे राज्य के अंदर लोक सेवकों की भूमिका रहती है। इसी तरह राज्य का समग्र विकास करने में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, कृषि, सिंचाई, उद्योग, ग्रामीण विकास, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनके अंदर, सभी के अंदर लोक सेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। स्थानीय प्रशासन संस्थाओं का संचालन एवं नियंत्रण एक अगला पहलू है। जैसे पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर विकास न्यास हैं या विकास प्राधिकरण है। ऐसी संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान के गांवों और नगरों के अंदर लोक सेवक स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से शासकीय काम से जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा जनता के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रशासन में जन सहभागिता भी एक ऐसा इनके ऊपर उत्तरदायित्व है। जितनी भी प्रशासन की जो नीतियां हैं या योजनाओं का निर्माण है या उनको लागू करना है, वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के करना परम आवश्यक होता है। जनता की प्रशासन में सहभागिता जितनी अधिक होगी उतना ही प्रशासन में तथ्यात्मकता तथा यथार्थता आएगी और उतना ही ज्यादा एफिशिएंट और कुशल प्रशासन माना जाएगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय सुलभ कराना, जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या बेकार व भूमिहीन, विकलांग, निरीह महिलाओं के विकास के लिए लोक सेवक निरंतर अपना कार्य करते हैं, दायित्व निभाते हैं। कानून और व्यवस्था बना के रखना, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है लोक सेवकों का, जिसके अंदर की पुलिस के साथ मिलकर के स्थानीय लेवल पर और पूरे राज्य के अंदर लोक सेवक कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। और इसके अलावा विविध कार्य हैं, जैसे चुनावों का कुशल संचालन करना, जनगणना करवाना, राज्यों की नीतियों का आवश्यक प्रचार प्रसार करना, केंद्र राज्य संबंधों में अपनी भूमिका निभाना। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके लोक सेवक अपने राज्य के अंदर सेवाओं को प्रदान करते हैं और ये उनकी भूमिका रहती है। तो आज हमने समझा कि राज्य में लोक सेवकों की क्या भूमिका होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।